पिछले 8 सालों से सुविधाओं के अभाव का दंश झेल रहे पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासियों का धैर्य जवाब दे गया। बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर निवासियों ने गंभीर आरोप लगाए। एक्सटेंशन निवासियों ने कहा कि बिल्डर हर माह 4-5 लाख की कमाई कर रहा है, इसलिए सोसाइटी नहीं बनाई। आलम यह है कि यहाँ टोरेंट के कनेक्शन तक नहीं हैं, जबकि रजिस्ट्री के समय 40,000 रुपये प्रति फ्लैट वन टाइम मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया गया था। एक्सटेंशन के निवासियों ने खुद की सोसाइटी बना कार्यकारिणी का चुनाव किया। पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासी लगभग 8 साल से परेशानियां झेलने के बाद अब प्रदर्शन करने और बिल्डर के खिलाफ सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। मेंटेनेंस के नाम पर बिल्डर प्रति फ्लैट 3 से 4 हजार रुपए वसूल रहा है, जबकि फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40,000 रुपए प्रति फ्लैट से वन टाइम चार्ज के रूप में वसूल लिया गया था। बिजली, गंदगी, सुरक्षा जैसी तमाम परेशानियों से तंग आकर आज पारस पल्स एक्सटेंशन के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन की। समस्याओं के साथ बिल्डर से मुकाबले के लिए आपस में मिलकर खुद की सोसाइटी की कार्यकारिणी का चुनाव कर लिया है। यहाँ पर काफी समय से बिल्डर से ने जो कार्य नहीं कराए थे, बिल्डिंग बनने के बावजूद भी उस समस्याओं से यहाँ के निवासी जूझ रहे थे। उसको लेकर आज बिल्डर के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बिल्डर यहाँ से सुबह से यहाँ पर मौजूद था, जिन्हें बिल्डर ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द ये सारे कार्य, जैसे यहाँ पे 7 लिफ्ट लगनी थी, केवल 3 लिफ्ट लगाई गई। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पिलर सारे टूटे हुए हैं। मतलब यहाँ का पूरा सोसाइटी उजाड़ बनी हुई थी, जिसको लेकर सभी यहाँ के निवासी बहुत परेशान थे। बिल्डर ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र से शीघ्र सारे कार्यों को पूरा कराऊंगा और सोसाइटी आपके हाथों में हैंड ओवर कर दूंगा। जो सोसाइटी हैंडओवर करने से पहले के जितने भी कार्य हैं जो बिल्डर द्वारा हमें बताया गया है और हमने बिल्डर को बताया, वो सारे कार्य बिल्डर ही पूरा करा के हमें देगा, ये हमें पूरी तरह आश्वस्त किया गया है बिल्डर द्वारा। अध्यक्ष विकास गर्ग ने बताया कि 150 फ्लैट इस बिल्डिंग में है। बिल्डर फ्लैट मालिकों को निजी रूप से टोरेंट के कनेक्शन नहीं लेने देता, खुद के कनेक्शन ले रखा है। उसी प्राइवेट मीटर से अधिक कीमत में सभी को बिजली सप्लाई की जाती है। जनरेटर के नाम पर 35,000 रुपए प्रति फ्लैट से वसूले जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग में एक भी जनरेटर नहीं है। विरोध तो देखिए, जो गलत काम होता है उसका विरोध होता है, बट ऐसा नहीं है। अभी जो बिल्डर साहब आए थे, उनसे हमने जो भी मीटिंग की है, अपनी सारी समस्याएं उनके आगे रखी, जो वो पिछले 7 सालों से टालते आ रहे थे। तो इस बार थोड़ा प्रेशर में उन्होंने आश्वासन भी दिया और सौहार्दपूर्ण मीटिंग भी की कि भाई चलो आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। हमारे अध्यक्ष विकास जी ने काफ़ी मेहनत की है और हमारे जितनी भी टीम है, 14 मेंबर्स की टीम है, सबों के लगातार अटल प्रयास से हमें आज सफलता मिली हमारे संघर्ष में। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बिल्डर साहब जो है हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हुए सोसाइटी को मदद करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारी मुहिम थी, हमारी कुछ परेशानियां थी हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे कि बिल्डिंग पे पेंट होना, सिक्योरिटी गार्ड बहुत कम है, मेंटेनेंस हमसे ली जाती है जो कि मेंटेनेंस का पैसा हमारी सोसाइटी में नहीं लगता है। इसके अलावा हमारे पास अपना जनरेटर नहीं है, बिजली भी हमें महंगी बेची जाती है और बिजली की रेट भी प्राइवेट मीटर से बेची जाती है। टोरेंट का उनका अपना कनेक्शन है, उससे उन्होंने सब मीटर लगा रखे हैं जो कि महंगी घर पे बेची जाती है। इस कारण कई सारी हमारी परेशानियां थी। हमारे पास जो लगेज लिफ्ट नहीं है, लगेज लिफ्ट ना होने के कारण भगवान न करेगा 7वीं 8वीं फ्लोर पे किसी की मिसहैपनिंग हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, उस आदमी को नीचे लाने के लिए हमारे पास ना लगेज लिफ्ट है ना कुछ। हम लोग सीढ़ी से उसको कंधे पे कैरी करके लेके आते हैं, वो हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। महासचिव आशीष जैन व उपाध्यक्ष नीरज जैन ने बताया कि फ्लैट बेचते समय बिल्डिंग में 7 लिफ्ट बताई गई थी, लेकिन लगाई गई थी सिर्फ 3 लिफ्टें। ना ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है और ना ही एडीए और सीसीओ की सर्टिफिकेट लिया गया है। बिल्डिंग में काफी परेशानी है और लोग परेशानियों से इस वक्त जूझ रहे हैं। बिल्डर किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है।